हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विकी जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, जो कि विषम संख्याओं के वर्गमूल हैं। सम संख्याओं के वर्गमूल तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बात आती है जब विषम वर्गमूल की, तो उन्हें कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे सम संख्या का कैसे वर्गमूल होता है। सम संख्या जैसे ले लें 35, तो 35 का तो मतलब 36 ले लें, 36 का तो हम निकाल लेंगे। इसे हम भाग विधि से किसे 6 गुणनखल 6 कम 6 इतना इस तरह निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा 36, इस तरह तो निकल आएगा। लेकिन जब विषम संख्याएं होंगी तो इस तरह कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ वो भी बेहद आसान ट्रिक के साथ। कि आखिरकार 5 का, 7 का, 21 का, 27 का, 16 का तो आप लोग जानते हैं सिंपल ही होगा। तो 35 का कैसे निकालते हैं वर्गमूल, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 की। 5 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बेहद आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आप बेहद आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो क्या है आसान ट्रिक, जैसे कि 5 है तो आपको इसको सबसे पहले एक रोड में बंद करना है। किसमें बंद करना है? एक रोड लगानी है 5 को। अब आपको ध्यान रखना है और देखना है कि क्या 5 के आसपास कोई वर्ग है, मतलब किसी संख्या का वर्ग है। तो हाँ भैया, पता है कि किसका है, 2 का वर्गमूल है। 2 का वर्ग है, क्या है? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और 4 इसके पास में है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, यहाँ लिख देना है 4, बाहर एक लिख देना है 1। अब आपका इसका जब रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, मतलब 2। अब ये जो 2 आएगा इसको लिखना है इसके बटे में इसका 2 गुना, प्लस इसका 2 गुना लिखेंगे, मतलब जो 2 आया है इसका 2 गुना इधर लिख देंगे, हो जाएगा 4। अब 4 को भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसका गुणा कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब एक इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और 9 बटे 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 बचा। अब पॉइंट हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? जब 1 बचा है तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब फिर से करिए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर फिर से लिख लेंगे 2। अब यहाँ 10 में से क्या घट जाएगा? 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 जब पॉइंट मैंने लगाया है तो यहाँ पर मतलब 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, कितना आएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5। यही हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो देखा ना कितनी आसान स्टेप्स के साथ हम निकाल लिए 5 का वर्गमूल। तो ये हो जाएगा भैया 5 का कितना हो जाएगा? 5 का, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 7 की। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, इसी तरह ये भी करना है, और तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे मैंने ले लिया 7 को, तो यहाँ पर उसी तरह मैं बता रहा हूँ, इसको एक अंडर रूट में बंद करना है। अब इसको देखना है क्या इसके आसपास कोई वर्ग है। तो भैया पता चल रहा है इसके 2 का, इससे बहुत कम है, तो हमें इसके आसपास का लेना है। 3 का हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। जो इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? इसे कर देना है, इसे 9 लिख देना है, और इसके बाहर 9 से घटा देना है। 2 को घटा देना। अब देखिए क्या लिखा है? 7 ही तो लिखा है। अब ध्यान रखना, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और जो वर्गमूल 9 का 3 आएगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 का 2 गुना, मतलब 3 है तो यहाँ लिख देंगे, क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 बटे
यहाँ जितना लिखा है उसका 2 गुना यहाँ लिख देंगे, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, भिन्न हल सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, फिर करिए। आप इस तरह कब तक करेंगे रहें? शॉर्ट मेथड अपनाइए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है ना, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। तो इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 त्रिक 18 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 से जब हम 2 माइनस करेंगे और बटे में 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? तो 18 से 2 माइनस करेंगे तो भैया आप कहेंगे कि बचेगा 16। तो हम लिख देते हैं 16 बटे 6। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे? 6 से। तो क्या देखते हैं कि 6 से जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? तो 6 दूनी 12। अब 6 त्रिक 18 तो भैया ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। क्या लिख लेंगे? 2 हम उधर इधर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ कितना बच रहा है भैया? 4 बच रहा है। जब 12 घट जाएगा 16 से तो कितना बचेगा? 4। अब हमें पॉइंट यहाँ लगाना है, 0 यहाँ बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना मैं आसान बता ही रहा हूँ। तो आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो कृपया अपने माइंड पर थोड़ा जोर लगाइए और इसे समझने की ट्राई करिए। समझ जाएंगे तो इसका फिर से 6 से डिवाइड करेंगे। 6 36, चौ कहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बच रहा है तो फिर हो जाएगा 40। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 36 हो जाएगा, तो 6 लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर फिर से अगर देखेंगे तो 4 बच रहा है, फिर से करेंगे 40। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं तो हमेशा 6 आता रहेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 6 यहाँ पर है, इसको हटाओ और इधर एक प्लस कर लो तो हो जाए 2.7। यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 7 का वर्गमूल कितना निकला है? 2.7 या 2.66। ये भी सही है। तो यानी कि 7 का क्या निकला है? 2.7, या आप 2.7 लिख सकते हैं या 2.66 भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम ये सारे कर लेते हैं, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं इससे पहले रब करता हूं। अब हम बात करते हैं 21 की। तो 21 को भी उसी तरह करना है। तो पहले 21 को हम एक अंडर रूट में बंद करते हैं। अब हम आपको मैंने पहले बताया कि देखना है कि क्या इसके आसपास कोई वर्गमूल है, मतलब वर्ग है, वर्ग है। आपको ध्यान रखना। हाँ, तो आप सोचेंगे 4 भी है, 4 चौक 16, 5 भी है, 5 25। तो आप कोई भी ले लीजिए, दोनों से हो जाएगा। तो मैं आपको 25 से लेकर करता हूं। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है 25 -4, क्योंकि इसको अगर घटाएंगे, अगर इसको हम अंदर रूट के अंदर कर लेंगे तो इसका भी तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। तो हम इसी का करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। मैंने पहले आपको बताया है मुझे इसके 2 गुना लिखना है, यानी कि 10। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। 50 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 46। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौको 4 पॉइंट लगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी कि 10 छक्का 60, यानी कि 21 का निकल कर आ गया। 21 का वर्गमूल, मतलब यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर। तो ऐसे ही हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। हमें विषम संख्याओं का निकालना है। सम संख्याओं को तो आपको पहले से पता है कैसे निकालते हैं। अब हम विषम संख्याओं का मतलब 35 का निकालेंगे। कैसे 35 का निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। 35 का
और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंट के बाद 2 शब्दों तक आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 शब्दों के बाद कोई मान्य नहीं होता है, वो सिर्फ आप लिखते जाएंगे। अब आप अगर 2 पॉइंट जैसे 2.6 आया था, तो आप इस तरह लिखते चले जाएं, कोई इसका मतलब नहीं है। तो हम इसे इसीलिए या हम इस तरह लिख सकते हैं या हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 अक्षरों तक आ रहा है यानी कि सही है। तो अब हम बात कर लेते हैं 35 की। 35 को भी हम उसी तरह क्या करेंगे, 35 को पहले हम एक अंडर रूट में बंद करेंगे। अब हम आपको देखना है कि इसके आसपास कोई वर्ग है, तो वर्ग है ना, 36 का है, मतलब 36 का है, तो हम लिख लेंगे 36, इसके माइनस में कर देंगे 1। अब यहाँ 36 का होता है वर्गमूल 6, तो 6 1। अब इसके हमको 2 गुना लिखना है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब जल्दी जल्दी कीजिए ना, 2 सेकेंड में करना है इसको। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 छंग 72, तो 72 माइनस 1 घटाइए, कितना बचेगा, 71 बचेगा। कितना बचेगा, 71। अब 12 से इसे क्या करना है, मतलब डिवाइड करना है। तो अब अगर 12 छंग 72 करते हैं तो यानी कि 72 यानी कि 1 कम है, तो 12 पंजे 60 करेंगे। क्या करेंगे, 12 पंजे 60। अब भैया यहाँ पर क्या बच रहा है, 11 बच रहा है। कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो 11 जब बच रहा है तो इसको पॉइंट लगाना है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना है। तो 12 नवैया 108, कितना, 12 नवैया 108, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ भैया 2 बचा है, पॉइंट लगा है तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 का अगर हम 1 करेंगे, 12 1 कम 12, क्योंकि 12 दुना अगर करते तो 24 हो जाता, यानी कि ज्यादा हो जाता। तो 12 1 कम 12 भैया, 2 अक्षरों तक मिनिमम लेना है, यही हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा भैया। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैं आपके साथ आपके बीच शेयर कर सकूं। कृपया हमारे चैनल को, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।